यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल। और ये रिएक्शंस आपको एल्डिहाइड चैप्टर में भी काम आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अल्कोहल की, और मैं इसका बेसिक फंडामेंटल आपको समझा रहा हूँ इसमें। और इससे अपन और भी बेसिक रिएक्शन में बिल्कुल एक बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा आपको इसमें, और आप उस पर फोकस कीजिए। उस पे बेस्ड जो रिएक्शंस है वो अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपने बहुत सारी रिएक्शंस कवर कर लेनी है ना। तो चलिए कर लेते हैं इसका पेन चेंज। ओके, चलिए तो देखिए जरा, अपन बात करने जा रहे हैं। मुझे अल्कोहल चैप्टर में जो चीज समझानी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन अल्कोहल के अंदर एरोमेटिक कंपोनेंट लेंगे तो बन जाता है अपना फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। तो अपन फिनॉल की रिएक्शंस को समझाएंगे, है ना। इसके अंदर फिनॉल कंटेंट देखो, इसके दो तरीके हैं। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन को रिएक्ट करवाओ किसके अंदर? एसिड के अंदर, है ना। और एसिड के अंदर रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा एसिड। कहां अटैक करेगा? एसिड पे क्या होगा? जब भी आप एसिड लोगे तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पे जो दो लोन पेयर है वो सीधा एसिड पे अटैक करेगा। मतलब आपको सीधी कहानी पता होना चाहिए कि जब हम फिनोल को एसिड में रिएक्ट करवा रहे हैं तो एसिड का H प्लस कहां अटैक करेगा, और अगर बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेस कहां अटैक करेगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। तो देखो जरा, आपके पास में अगर आपने एसिड पे रिएक्शन करवाई है तो एसिड पे रिएक्शन करवाइए तो क्या हो जाएगा? एसिड अटैक कर जाएगा इस पे। ओके, ये हो गया भैया, यानी कि एसिड ने OH का लोन पेयर जो है वो बीजी कर दिया है। ये लो, ये लोन पेयर बीजी हो गया, है ना। तो ये अटैक कहां करेगा? यहाँ पर। इसकी वजह से क्या आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा? इस तरह से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कहानी तो आपको समझ में आ गई कि अगर एसिड अटैक करता है तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, है ना। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। तो देखो रेजोनेंस किस तरह से होता है, ये आपके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास देखो जरा, ये डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा? H, और इधर क्या हो जाएगा? H, है ना। डबल बॉन्ड तो क्या है इसमें? ये आपका यहाँ पर ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये इस तरह से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। और एक कहानी समझे आप कि अगर फिनोल है और उस पे अटैक हो गया बेस का, फिनोल है और उस पे अटैक हो गया बेस का, तो देखो जरा, बेस का अटैक करोगे तो बेस का अटैक करने पे क्या होगा? बेस सीधा एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये H जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। ये समझ में आना चाहिए। ये कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है। बेस सीधा अटैक कहाँ कर जाएगा? इस H पर, यानी कि इस H को निकाल के लेके जाएगा। और H जब यहाँ से निकाल के लेके जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा O माइनस एनाइन, ठीक है। और O माइनस एनाइन जो बनेगा वो स्टेबल भी है। O माइनस एनाइन जो बनेगा वो क्या है? वो स्टेबल भी है। क्यों? ड्यू टू
रेजोनेंस। क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। हम सिंपली कहानी में अगर समझे तो सर एसिड की रिएक्शन करवाने पर जो मामला बनने वाला है वो एक अनस्टेबल या फिर एक टिपिकल कंडीशंस बनने वाला है, क्योंकि इसका OH तो जाएगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो ये रिएक्शन इतनी इजी नहीं होने वाली। जबकि इस रिएक्शन में हमारे पास एक स्टेबल, है ना, लिटिल बिट टाइम के लिए ही बनता है, लेकिन एक स्टेबल एनाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टेबल एनाइन बन जाता है। और इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है? इसकी स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की वजह से। हाय, मैं हूं जगदीश प्रजापति और हम समझ रहे हैं फिनोल की रिएक्शंस। देखो, इसके बेसिस पर अगर अपन चलें तो क्या होगा अपने पास? ये रेजोनेंस जब करेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस जब ये करेगा तो इसके रेजोनेंस के थ्रू हमारे पास, रेजोनेंस जब होगा तो इसके रेजोनेंस के थ्रू हमारे पास ये वाला कहां चला जाएगा? यहाँ। तब ये जब शिफ्ट होगा तो ये कहां चला जाएगा? यहाँ। तो इसे हटा दो बॉन्ड को, और ये बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो हो गया नेगेटिव। फिर ये चला जाएगा इस पे और ये आ जाएगा इस पे, है ना। फिर जब ये नेगेटिव आएगा तो ये चला जाएगा इस पे और ये आ जाएगा यहाँ। तो आप देखो एरो कहाँ कहाँ है, यहाँ से उठ के एरो यहाँ है, फिर एरो ये जो नेगेटिव वापस डबल बॉन्ड में चला गया, एरो वापस यहाँ आया, फिर अंदर चला गया, फिर वो यहाँ आया। तो मतलब सीधी कहानी है, मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आती है। अगर मैं बात करूं तो इसके यहाँ पे नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। मतलब आप ये समझ गए कि हमारे पास फिनोल में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर बेस से रिएक्शन करवा रहे हो तो फिनोल जो है आपका एज अ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बस इस पे अटैक किसका करवाना होता है? इस पे अटैक करवाना होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल्स का। किसका अटैक करवाएं? किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देते। तो ये लो भैया, इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, क्योंकि ये सबसे पहले देखो अब क्या होगा मैं समझा देता हूँ। स्टेप पकड़ लेना आप, है ना। सबसे पहले स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप, बेस की अटैक करवाओ। किसका अटैक करवाओगे? बेस का अटैक करवाओगे, और थोड़ा बहुत हीट भी कर सकते हो आप इसको ना। बेस का अटैक करवाओगे तो ये पहली स्टेप होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो बेस क्या कर देगा? फिनोक्साइड आयन बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन। और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन लग जाएगा? सोडियम। ये प्लस ये माइनस, ये आयनिक कंपाउंड है ना। तो ये हो गया फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयन। तो कौन सा वाला है फिनोक्साइड? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड आपका बन जाएगा। अब सोडियम फिनोक्साइड अगर बन रहा है तो बस अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते जाओ। देखो भैया, एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देते हैं इस पे। तो हमें पता है ना अभी जस्ट कहाँ कहाँ नेगेटिव हुआ है? ऑर्थो और ये दोनों ऑर्थो है, ये पैरा है। ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये पैरा है। तो हमारे पास या तो अटैक करेगा इस ऑर्थो पे यहाँ पे, या अटैक करेगा इस ऑर्थो पे यहाँ पे, या अटैक करेगा पैरा पर। तो किसी भी एक जगह पर ये इस पे अटैक कर जाएगा। तो जोड़ दो, या तो ऑर्थो पे ऐड कर दो या पैरा पे ऐड कर दो। तो बस आपके पास ये बन जाएगा ONA प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और लास्ट में आप इसकी रिएक्शन करवा दो एसिड में, जो कि क्या कर जाएगा? एसिड यहाँ ऐड हो जाएगा और वापस बन जाएगा इस जगह फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा, OH बन जाएगा और ये ऐड हो गया। बस ये एक मैकेनिज्म है, ये आपको पकड़नी है। फिर से क्या करना है? फिर से क्या करना है आपको? भैया कुछ नहीं, सिंप्लिसिटी है सर, सीधा सीधा एक कहानी है। हमें फिनोल है, फिनोल की अटैक करवानी है बेस में, और उसके बाद हमें पता है कि फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। इसके और पैरा पर अटैक कर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल,
यानी कि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे हम कहेंगे। तो पहले वाली एसिड बेस रिएक्शन होगी जो फिनोल को न्यूक्लियोफाइल बना गई, और फिर इस पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करवाओ तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और उसके बाद इस पे एसिड का अटैक करवा दो, क्या क्या करवाया आपने, बेस से अटैक करवाया, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, फिर एसिड से रिएक्शन करवा दी। सिंपली क्या किया आपने, बेस से अटैक करवाया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया और फिर एसिड से अटैक करवा दिया। चलिए इस बेस पे जो रिएक्शन है उसकी बात कर लेते हैं, और ये रिएक्शंस द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर की। चलिए आइए फर्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कौन सी, फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉल्बेज रिएक्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है ना। चलिए बात कर लेते हैं इस रिएक्शन पे। देखो जरा इसमें क्या करना है आपको, अगर कॉल्बेज रिएक्शन बोलना है तो भैया यहां से यहां तक तो सारा सेम है। बोलो पहले क्या करना था, फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में करवाना है सर बेस से अटैक, ये हो गया जी बेस से अटैक, ये लो, और बन जाएगा क्या, फिनोक्साइड, क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड ONA, और कहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहां पर, मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। और ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगर कॉल्बेज रिएक्शन कहना चाह रहे हो आप, मतलब कॉल्बेज रिएक्शन लिखना चाह रहे हो, तभी कॉल्बेज बोलोगे जब आप इसका अटैक किससे करवाओगे, CO2 से करवाओगे। और CO2 कैसी होती है, ऐसी होती है भाई साहब, कैसी होती है, ऐसी होती है। तो बस ये अटैक कहाँ कर जाएगा, यहाँ कर जाएगा, पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो जुड़ कैसे गया, जुड़ बस ऐसे गया, ये लो सीधा सीधी कहानी क्या है, ONA, और इस पे कौन जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा C। एक O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सर, एक O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कर दोगे, बोलो क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक के बाद क्या किया, एसिड से रिएक्शन करवाया। तो एसिड क्या कर देता है, एसिड सीधा सीधा यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया साहब वापिस से, ये लो OH, और ये हो जाएगा क्या, COH डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। इसमें जो है एसिड यहाँ भी अटैक कर जाएगा और यहाँ भी अटैक कर जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा क्या, ये कंपाउंड जिसे हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैलिसिल एसिड बोल देंगे इसको। तो आपके पास सैलिसिल एसिड बन गया। बोलो सैलिसिल एसिड किससे बनता है, कॉल्बेज रिएक्शन से बनता है। आइए जरा बात कर लेते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है, राइमर टिमान रिएक्शन, क्या है, राइमर टिमान रिएक्शन। चलो इसमें भी क्या करना है, देखो पहले स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना होता है सर, ये गया फिनोल, फिनोल पे पहले स्टेप में क्या कर देते थे अपन, NaOH से अटैक करते थे, है ना, और टेम्परेचर 343 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर हीट करवा देना, है ना, हीट करने के लिए बोला ही था कि आप उसे हीट कर देना। ओके सर, ये लो जी, तो क्या बनेगा, बेस से अटैक करते ही सर बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनने से क्या होता है, इसके ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब की बार अगर राइमर टिमान बोलना है तो हम अटैक करवाएंगे किसका, क्लोरोफॉर्म का, किसका, क्लोरोफॉर्म का, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या है, क्लोरोफॉर्म C, इधर है H, इधर है Cl, इधर है Cl, इधर है Cl। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये कहते जाइए कि आप इसका अटैक सीधा सीधा करवा दीजिए, या तो इसका अटैक क्या कर दें, सीधा इस पे करवा दें, या फिर NaOH जो है वो इस पे अटैक करके, इस पे अटैक करके
बेस है ना भाई, NaOH का भी तो OH बेस है, तो वो इस पे अटैक करके इससे निकाल सकता है। आप एक सिंपली कहानी समझें, आप उसको रहने दीजिए, आप सीधा इसका अटैक इस पे करवा दीजिए और ये यहाँ से निकल जाएगा। जब ये अटैक कर रहा होता है तो ये हो जाता है SN2 रिएक्शन, ठीक है ना? SN2 रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा ओ एन ए और यहाँ बन गया कार्बन, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, कार्बन, ये हो गया H, यहाँ पे एक Cl निकल गया, एक Cl निकल गया और इसके NaOH से और अटैक होंगे और वो भी 2 से, ताकि ये दोनों यहाँ से निकल जाए। तो ये हो जाएगा यहाँ से ONA और यहाँ हो जाएगा H। अब जब OH अटैक करेगा तो यहाँ को कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, OH OH जुड़ जाएगा, है ना? क्या जुड़ जाएगा, OH OH जुड़ जाएगा। और जब OH OH जुड़ेगा तो 2 OH एक ही कार्बन पे स्टेबल नहीं हो सकते, जेमिनल नहीं हो सकते, तो यहाँ से ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से H2O और बना देगा क्या, ये बन गया भैया सीधी कहानी में CH और यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ था ONA और लास्ट में क्या करवाना होता है, एसिड से अटैक, ताकि क्या हो जाए, ये यहाँ से OH में कन्वर्ट हो जाए सीधा। तो ये लीजिए फाइनली आपका कंपोनेंट बन गया। यहाँ पे कौन आ गया आपकी बार, एल्डिहाइड, तो ये बन गया सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड बन गया। ओके, आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सो अगर ये रिएक्शंस आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई रिएक्शंस के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।